फ्रेंड्स के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक नई चीज लेकर आया हूँ। इसके पहले वाले वीडियोस में जैसा कि आपने देखा कि कैसे हम कोविड केसेस जान पाए यूजिंग पाइथन कोड, तो ये भी कुछ पाइथन से ही रिलेटेड है और पाइथन मिनी प्रोजेक्ट का ये सीरीज है। और जैसा कि मैंने बताया था कि आप मेरे पाइथन के सीरीज को अभी तक एक्सेस नहीं करे हैं तो प्लीज़ एक्सेस कर लें इस आई बटन में जाके, या आप मेरे चैनल पर डायरेक्टली जाकर प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है यार, 10 लाइन के करीब में ये प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट बहुत मायने रखती है। आप जब कभी भी कहीं पे नया अकाउंट बनाते हो तो पासवर्ड जनरेशन एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। मतलब आपको पासवर्ड सोचना है जो कि स्ट्रॉन्ग हो, कोई अदर पीपुल जो है वो गेस ना कर पाए, तो ये काफ़ी मुश्किल टफ चीज़ है। तो क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम बना लें, क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम बना के हम रख लें जो कभी भी रन करें और वो हमें जो पासवर्ड दे उसी पासवर्ड को हम वहाँ पे सेव कर लें और हमें पासवर्ड बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा और बिल्कुल बहुत कम समय में वो प्रोजेक्ट हम करेंगे। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करते हैं। और मूव करने से पहले एक खास बात बता दूं कि अगर आपने पिछले वाला वीडियो ये कोविड केसेस वाला नहीं देखा है तो जरूर देखें, वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। थैंक यू वेरी मच। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक खास बात बता दूं आपको कि अगर आपने मेरे पाइथन के सीरीज को अभी तक एक्सेस नहीं करा है तो प्लीज़ एक्सेस कर लें। और एक्सेस करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आपको यूट्यूब खोलना है और यूट्यूब मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और मैंने एक इग्निटो मोड ओपन करा और इसमें यहाँ पे मैं यूट्यूब ओपन करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, मेरे पाइथन के सीरीज़ को सर्च करना है। सर्च करने का सिंपल सा तरीका है पाइथन बाय अवनीश सर्च करना है और आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। पाइथन बाय अवनीश सर्च जैसे ही आप सर्च करोगे तो ये पहला जो प्लेलिस्ट होगा जिसमें 254 वीडियोज़ हैं वो आपको एक्सेस कर लेना है, राइट। और एक्सेस करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे बुक मार्क पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे डन कर देंगे, तो आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें मैंने एक एक चैप्टर में एक एक टॉपिक को लेकर एक एक वीडियो जो बनाई है, काफ़ी मेहनत करी यार इस वीडियो में और बेसिक से लेकर एडवांस तक इसमें गया हूँ। और अंत में जो ये मिनी प्रोजेक्ट का जो ये सीरीज चल रहा है अभी ना, वो सारी चीज़ें मैं अंत में इसमें ऐड भी कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए 254 वीडियोज़ आज तक डल चुके हैं इसमें, और जो 254 नंबर पे है वो गेट कोविड केसेस यूजिंग पाइथन जो इसके पहले वाला वीडियो है वो है, राइट। तो ये सारी चीज़ों में ज़्यादा वक्त नहीं जाया करेंगे। अगर आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब पे जरूर क्लिक करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, राइट। तो अब हम विजुअल स्टूडियो कोड अपना ओपन करते हैं, जो हमारा मेन मोटो है कि कैसे हम पासवर्ड जनरेटर एप्लीकेशन बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले फाइल पर जाइए, न्यू फाइल पे क्लिक करिए और न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद Ctrl+S सिंपली दबा दीजिए और फाइल को डेस्कटॉप या जहाँ भी आप उसे सेव करना चाहते हैं वहाँ सेव कर लीजिए, राइट। तो यहाँ पे आपको ये python.py इसका एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है .py .rpy ये सारे एक्सटेंशन ये वैलिड है, राइट। अब फाइल का नाम कुछ रख लीजिए, लेट से पासवर्ड जनरेटर में रख लेता हूँ इसका पासवर्ड जेनरेटर, राइट। तो ये पासवर्ड जनरेटर मैंने नाम रख लिया, राइट। एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइल को सिलेक्ट कर दिया। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला ये आउटपुट स्क्रीन और दूसरा होता है ये कोड स्क्रीन जहाँ पे आप कोड करते हो, राइट। IDE जिसको हम बोलते हैं, IDE का मतलब हो जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, राइट। तो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, राइट। और ये हमारा क्या है, कोडिंग पार्ट, मतलब वो आउटपुट पार्ट है जहाँ पे हमें आउटपुट दिखेगी, राइट। तो अब हम चलते हैं कि कैसे हमें कोड करना है इन सारी चीज़ों को। तो कोडिंग पार्ट में थोड़ा सा हम समय देते हैं और कोड बिल्कुल ईजी है यार। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इम्पोर्ट करना है रैंडम को। तो रैंडम को आप इंपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि रैंडम आपको पासवर्ड बनाने होते हैं, एक ही पासवर्ड आप बार बार नहीं बना रहे होते, राइट। और आपके पासवर्ड में कैपिटल ABCD स्मॉल ABCD ये सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी, साथ में नंबर्स भी होंगे और सिंबल्स भी होंगे। तो वो सारी चीज़ों की स्ट्रिंग एक बार हम बना लेते हैं। स्ट्रिंग जल्दी से जल्दी आप बना लीजिए। तो एक वेरिएबल में लेता हूँ अपर, जिसमें अपर नाम का वेरिएबल में क्या होगा, जितने भी अपर केस लेटर हैं A to Z वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, राइट, एज ए स्ट्रिंग। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, राइट। तो ये हमारा कैपिटल लेटर अपर में बन गया। और ठीक इसी तरह से हम लोअर ले लेते हैं। लोअर में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ और वेरिएबल्स मैं लूँगा। लोअर वेरिएबल में कुछ और अल्फ़ाबेट्स लूँगा जो कि स्मॉल केस लेटर होंगे, राइट। तो ये छोटा छोटा होगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, राइट। तो ये
अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर हमारे पास रेडी है। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंबल्स कुछ ले लूँगा, क्योंकि हमारे जो पासवर्ड होगा उसमें अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, सिंबल्स और नंबर्स भी होंगे, राइट। तो मैं एक बार नंबर्स ले लेता हूँ। नंबर्स में मैं क्या करूँगा, 0 to 9 ले लूँगा, राइट। तो इसको भी स्ट्रिंग में ही रखूँगा, क्योंकि पासवर्ड ओवरऑल हमारा स्ट्रिंग में ही होगा, राइट। तो इसमें मैं क्या लूँगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई भी नंबर नहीं आ सकता, 0 to 9 के अलावा आपके पास कोई भी नंबर नहीं आ सकता, राइट। अब मैं चौथी चीज़ लेता हूँ, वो है सिंबल्स, क्योंकि सिंबल्स भी अगर आपके पासवर्ड में है फिर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, राइट। आपको बार बार वो चीज़ें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा पासवर्ड आप रखें। आप तुरंत इस एप्लीकेशन को रन करोगे और आपके पास कोई भी एक रैंडम पासवर्ड आ जाएगा, राइट। तो ये क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स को रख लेते हैं। तो सिंबल्स आपके जो कीबोर्ड पे सिंबल्स हैं वही सिंबल्स होते हैं यार, इसके अलावा कोई भी सिंबल्स नहीं होते हैं। तो आप इन सिंबल्स को चाहें तो रख सकते हो, राइट। तो ये सारे सिंबल्स आपके सामने हैं, आप चाहो तो इनको, तो ये सारे सिंबल्स हमने यहाँ पे रख लिए। और इसके अलावा अगर कोई सिंबल्स बचते हैं तो आप उनको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये सिंबल्स हो गए हमारे, नंबर्स हो गए अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर, राइट। तो सिंबल्स ज़्यादा अगर नंबर में रहते हैं तो ज़्यादा सिंबल्स आएंगे तो ज़्यादा इजी, मतलब आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। क्योंकि सिंबल्स को गेस करना काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब ABCD, लोअर केस लेटर, नंबर्स को आप गेस कर सकते हो लेकिन सिंबल को गेस नहीं कर सकते, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक ऑल नाम का वेरिएबल लेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी, और इसमें मैं क्या करूँगा, लोअर प्लस अपर, मतलब इसमें लोअर केस लेटर भी सारा आ जाएगा, इसमें सारा अपर केस लेटर भी आ जाएगा, मतलब जितनी भी स्ट्रिंग्स हमने बनाया वो सारों को कॉन्केटिनेट कर देंगे, राइट। तो स्ट्रिंग नाम का एक चैप्टर भी मेरे पाइथन वाले चैप्टर में है, तो आप पाइथन का जितना भी कोर्स है उसमें एक स्ट्रिंग नामक जो चैप्टर है उसमें अलग अलग 32 वीडियोज़ के आसपास हैं। तो आप जाके स्ट्रिंग को पूरी डिटेल में बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ सकते हो, राइट। लोअर अपर, और यहाँ पर मैं ले लूँगा नंबर, और नंबर के साथ साथ मैं ले लूँगा क्या, सिम्बल्स, राइट। तो ये हो गया, जिसमें ऑल में हमारा क्या आ गया, लोअर अपर नंबर और सिंबल्स, ये सारी चीज़ें आ गई। मतलब ये ऑल जो वेरिएबल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, क्योंकि इसमें सारा का सारा हमारा स्ट्रिंग अभी तक हमने जो भी क्रिएट किया वो सारा आ गया, राइट। अब लेंथ इसकी क्या रखें यार, लेंथ आप कितना लेंथ रखना चाहेंगे, आप जितना लेंथ अगर रखना चाहते हैं पासवर्ड का, अगर मान लीजिए आपके पास 8 लेंथ का पासवर्ड अगर चाहिए तो 8, 10 का चाहिए तो 10, 15 का चाहिए तो 15। तो लेट से मैं ऑप्टिमम रखता हूँ 15, क्योंकि 15 कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है कि मिनिमम लेंथ वुड भी 15, कहीं कहीं 8 का भी रहता है। तो हम 15 का लेकर चलते हैं, राइट, क्योंकि ऑप्टिमम है और गेस करना भी ईजी नहीं होगा, राइट। अब पासवर्ड को हम जनरेट कर लेते हैं। पासवर्ड इक्वल्स, पासवर्ड में क्या क्या होगा, तो एक रैंडम स्ट्रिंग ले लेते हैं जो कि बिल्कुल नल होगा, और डॉट लगा के इसमें ज्वाइन कर लेते हैं क्या, अपने तरफ से पासवर्ड, राइट। ये स्ट्रिंग का कोई महत्व नहीं है, जो ये मैंने स्ट्रिंग लिया वो नल स्ट्रिंग है, इसमें केवल ज्वाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है डॉट ज्वाइन, और यहाँ पे मैं रैंडम पासवर्ड जनरेट करने के लिए रैंडम को कॉल करूँगा, और इस रैंडम को कॉल करने के लिए ही हमने यहाँ पे रैंडम को इंपोर्ट किया। अगर आप देखें ऊपर ये रैंडम इंपोर्ट जो हुआ है ये इसीलिए हुआ है ताकि हम इस रैंडम को कॉल कर सकें, राइट। तो ये छोटा मैं करके आपको दिखाता हूँ सारी चीज़, राइट। तो ये डॉट ज्वाइन रैंडम, और इसमें क्या करूँगा, रैंडम के बाद आप क्या करोगे, रैंडम के बाद डॉट सैंपल ले लोगे। रैंडम में एक सैंपल नामक ये फंक्शन होता है, मेथड जिसको कहते हैं, वो क्या करेगा, आपके एक स्ट्रिंग पैरामीटर लेगा और लेंथ लेगा, राइट। तो स्ट्रिंग हमारे पास क्या है यार, स्ट्रिंग हमारे पास ऑल है, ऑल में ये सारा चीज़ है, और लेंथ जो है, लेट से मैं लेंथ को पास कर देता हूँ, क्योंकि लेंथ हमारा कितना है 15, और 15 को आप पास करना चाहे कि आप उस लेंथ नामक वेरिएबल को पास करो, राइट। यहाँ पर आप डायरेक्टली 15 भी लिख सकते थे, राइट। तो ये हमारा हो गया पासवर्ड, और इस पासवर्ड को अब हम सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट और पासवर्ड को हमने प्रिंट करा, और ये जो हमारे पास आउटपुट देगा, कंट्रोल एस से सेव करना ना भूले इसको। अब हम देख लेते हैं एक्चुअली हम है क्या। तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी तो सी में है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डी में जाते हैं। तो डी में हम चले गए, डी से हम न्यू में जाते हैं, क्योंकि हमारा जो लोकेशन है वो न्यू पे है, राइट। अब हम एलएस करेंगे तो यहाँ पे हमारे को ये फाइल आ जानी चाहिए जो हमने सेव करा था। तो ये हमारा है पासवर्ड जनरेटर डॉट py। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको रन करने के लिए क्या लिखना होता है, पाइथन पासवर्ड जनरेटर डॉट py। अब इसको हम रन कर देंगे। रन जैसे ही करेंगे तो हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, नेम नंबर इज़ नॉट आइडेंटिफाइड। अच्छा, नंबर्स हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया। तो यहाँ पे जैसे हम नंबर्स करेंगे तो ये इसे आइडेंटिफाई कर लेगा। जब भी कोई चेंज करे तो कंट्रोल एस दबाना ना भूले यार, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को फिर से रन करूँगा तो हमारे पास एक देखिए ये जनरल पासवर्ड जो आया ये आया, राइट।
तो ये पासवर्ड को अगर आप रखते हो तो अगर किसी से बोलो कि ये पूरे जीवन में अगर गेस कर पाए तो बड़ी बात होगी यार, ये गेस करना काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, मैं फिर से एक बार रन करता हूँ, पासवर्ड देखिए फिर से अलग आया, फिर ऊपर वाले पासवर्ड जैसे मैंने दोबारा रन करा तो ये देखिए हमारे पास ये पासवर्ड और ये पासवर्ड दोनों अलग अलग आया, राइट। तो जब भी आप रन करोगे तो ये रैंडम पासवर्ड देगा, कभी भी सेम पासवर्ड नहीं देगा, राइट। तो एक बार मैं फिर से रन करा तो ये देखिए फिर से अलग पासवर्ड, फिर से अलग पासवर्ड। तो जितनी बार आप रन करोगे उतनी बार अलग पासवर्ड देते रहेगा, राइट। अगर आप लेंथ छोटा रखना चाहते हो यार, अगर आपको 8 लेंथ का ही चाहिए, क्योंकि 8 लेंथ का पासवर्ड काफ़ी होता है, मतलब ठीक है, तो आप इस पासवर्ड को अपने गूगल क्रोम पे सेव भी कर सकते हो, तो याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये पासवर्ड भी मतलब खतरनाक ही दे रहा है, आप इसको याद नहीं कर सकते, राइट। अगर आपके पासवर्ड फॉर्मेट में अगर ये सारे सिंबल्स एक्सेप्टेड नहीं है, कभी कभी ये सारे 3 सिंबल जो होते हैं वो एक्सेप्टेड नहीं होते, राइट, तो आप इन सिंबल्स को हटा भी सकते हो। और Ctrl+S से सेव करना ना बोले यार, ठीक है। तो ये देखिए अब ये सिंपल कुछ जो सिंबल्स बचे गए उनको ही यूज़ करके ये दे रहा है, राइट। तो ये हो गया। इस तरह से हम जितनी बार रन करेंगे उतनी बार अलग अलग पासवर्ड आते जाएगा। तो ये कमाल की चीज़ है यार। अगर आपको पासवर्ड जनरेट करना है, अगर आपको पासवर्ड सोचने में अगर टाइम खर्च नहीं करना है, तो सिंपल सा इस प्रोग्राम को रन करिए, उस पासवर्ड को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, राइट। और ये गूगल क्रोम पर सेव हो जाएगा या किसी ब्राउजर में सेव हो जाएगा, फिर आपको याद करने की भी जरूरत नहीं और कोई गेस भी नहीं कर पाएगा, और आपके जीमेल या जो भी अकाउंट है वो हैक करना भी ईजी नहीं होगा, राइट। तो ये हमारा यार पासवर्ड जनरेटर ऐप जो कंप्लीट हो गया, और ये पूरी की पूरी वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर और भी ऐसे सारे वीडियोज़ आप देखना चाहते हो, राइट, अगर आप देखना चाहते हो कि मान लीजिए अगर आप सी देखना चाहते हो, राइट, तो एक बार मैं रन करा के आपको दिखाता हूँ कि जैसे आप मान लो अगर सी देखना चाहते हो तो आप सिंपल क्या करो, सी बाई अवनीश पर सर्च करो। सी लैंग्वेज काफ़ी बेसिक लैंग्वेज है और इसकी 193 वीडियोज़ मैंने डाल रखी है। इसी तरह से अगर आप जावा पढ़ना चाहते हो ना, तो जावा बाई अवनीश पर जैसे सर्च करोगे तो ये भी आपके सामने आ जाएगा, राइट। अगर पूरा का पूरा देखिए ये 6 वीडियो जो है मेरी अभी 6 वीडियो डली हुई है, आगे चल के और भी वीडियोस डलेंगे, राइट। अगर आप पूरा का पूरा चैनल को देखना चाहते हो यार तो कोडर ब्रेन्स को सर्च करो, और कोडर ब्रेन्स को जैसे आप सर्च करोगे तो ये 385 वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो ये आप सब्सक्राइब करके जो भी आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को लाइक करते चलना, और अपने दोस्तों के साथ अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोज़ आपके दोस्तों को देखने लायक है तो उनसे भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।